नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए इस वीडियो में आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य भारत का इतिहास। जो मध्य भारत का इतिहास है उसमें किन-किन आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, उनमें फर्स्ट आक्रांता महमूद गज़नवी थे और महमूद गज़नवी के बारे में आज इस संपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो मध्य भारत का इतिहास है उसे हम आपको कई प्रकार की छोटी-छोटी वीडियो में पेश करेंगे। इसके बाद में एक संपूर्ण इतिहास का एक वीडियो आपको अलग से पेश किया जाएगा, जो केवल मध्य भारत का इतिहास होगा। इसलिए आज हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है ये। इस फर्स्ट वॉल्यूम के माध्यम से हम महमूद गज़नवी के बारे में आपको समझा रहे हैं। यानी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटल जो क्वेश्चन हैं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से हम जानकारी दे रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। देखिए, मध्य भारत का जो इतिहास है, उसमें जो सबसे पहले जो आक्रांता हैं, वो हैं महमूद गज़नवी। महमूद गज़नवी का जन्म 971 ईस्वी को हुआ था, तुर्की में। कहाँ हुआ था? तुर्की में हुआ था। तुर्की के बाद में ये गज़नी आकर रहने लग गए थे। जो अफ़गानिस्तान वाला जो इलाका है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के ऊपर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आकर के ये बस गया था। इसलिए इसे गज़नी प्रदेश का राजा भी कहा जाता था। इनके पिताजी का नाम सुबुक्तगीन था। आपने सुना होगा सुबुक्तगीन का नाम। उसने भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसके हत्थे कोई माल माया नहीं चढ़ी थी। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से उमड़ कर सामने आता है कि महमूद गज़नवी का उद्देश्य क्या था भारत में आक्रमण करने का? तो उसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। क्या था? धन लूटना उसका मुख्य उद्देश्य था। वो सुन्नी मुसलमानों का समर्थक माना जाता था, या सुन्नी मुसलमान था वो। और वो आगे चल कर के मूर्ति तोड़ने में माहिर हो गया, इसलिए उनको मूर्ति भंजक शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? तो मूर्ति भंजक जो शासक कहा जाता है, उसका नाम था महमूद गज़नवी। तो मैंने अभी आपको बताया कि महमूद गज़नवी का जन्म तुर्की में 971 ईस्वी को, यानी 971 ईस्वी को इनके पिता सुबुक्तगीन के इधर हुआ था, और इन्होंने जो सत्ता संभाली थी, वो 999 ईस्वी को सत्ता संभाली थी। ध्यान रखें, भारत में इसने आक्रमण करना प्रारंभ जो किया था, वो किया था 1001 ईस्वी को। जो इनका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी को, वो आक्रमण कहाँ पर किया था इन्होंने, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ध्यान रखें, 1001 ईस्वी से और 1027 ईस्वी तक इन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। ये प्रश्न कई बार पेपरों में आता है कि किस व्यक्ति के अनुसार इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। तो मैं आगे वीडियो में इसे बताने वाला हूँ, आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसमें अभी हम जो बात करने वाले हैं, महमूद गज़नवी का प्रथम जो आक्रमण था, वो 1001 ईस्वी को सीमावर्ती क्षेत्र, जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान वाला जो इलाका है, उस क्षेत्र में इन्होंने क्या है, पहली बार आक्रमण किया था। और यहाँ के जो शासक थे, उनका नाम था जयपाल। ध्यान रखें, जयपाल जो शासक था, उसने आत्महत्या कर ली थी और ये पराजित हो गया था। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गज़नवी ने पहली बार आक्रमण कहाँ किया था? तो सीमावर्ती जो इलाके हैं, भारत के जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उस पे इन्होंने आक्रमण किया था। जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका, उस पर। तो वहाँ के शासक थे जयपाल सिंह, और जयपाल सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। ध्यान रखें, आगे हम बात करेंगे। इसका जो एक और महत्वपूर्ण आक्रमण है, वो है थानेश्वर। ध्यान रखें, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, और थानेश्वर जिसे वर्तमान में अब कुरुक्षेत्र बोलते हैं। 1014 ईस्वी को इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया था, और यहाँ से ये अपार धन लूट कर ले गया था। इसके बाद में अगला जो आक्रमण था, इसका कन्नौज आक्रमण था। कन्नौज आपको पता होगा यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो 1018 को इन्होंने कन्नौज को लूटा था, जो इनकी बड़ी विजय थी। एक तो पहला आक्रमण इनका आपको ध्यान में आया होगा, सीमावर्ती इलाके में जहाँ जयपाल ने आत्महत्या की थी। इसके बाद में थानेश्वर हरियाणा में 1014 को इसने लूटा था, और कन्नौज का जो आक्रमण था वो 1018 ईस्वी को था इनका। अगर हम मैं बात कर लेता हूँ, अब देखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण था, जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है, जो पेपरों में लगातार पूछा जाता है, वो है सोमनाथ आक्रमण 1025-26। ध्यान रखें, जो एनसीईआरटी की पुस्तकें,
उसमें 26 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 26। अगर 25, 26, 27, 28 इस तरह ऑप्शन में अगर आपको प्रश्न मिल रहा है तो आपको 26 पर टिक करना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ध्यान रखें कि गाइडों में ये 25 लिखा हुआ है, 1025, तो वो मैक्सिमम 25 ऑप्शन देता है, 26 का ऑप्शन रखता नहीं है। तो कई बार 25 में आक्रमण करना प्रारंभ किया था, जो उसको पूर्ण सफलता मिली थी वो 26 में मिली थी। इसके बाद में अब यहाँ देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के जो शासक थे वो चालुक्य वंश के शासक भीम सिंह प्रथम थे। कौन थे? भीम सिंह प्रथम। ये प्रश्न लगातार पेपरों में आता है कि जिस समय इन्होंने आक्रमण किया था तो जो सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात में, कहाँ पर है ये? गुजरात में। और इस सोमनाथ मंदिर को इन्होंने क्या है? ध्वस्त किया था। और यहाँ भगवान शिव का जो मंदिर था, भगवान शिव जी का जो मंदिर था, उसकी मूर्ति को इन्होंने तोड़ दिया था। देखिए किंवदंती है, कहावत है एक, ऐसा बताया जाता है कि 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में महमूद गजनवी ने पशु नहीं छोड़े थे। आखिर पशुओं को क्या किया इन्होंने? ऐसा बताया जाता है कि 3 से 5 किलोमीटर के दायरे के जितने भी पशु थे, उन पशुओं के ऊपर ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो मंदिर में जो इनको माया मिली थी, जो धन इनको मंदिर से मिला था, वो सारा धन ये पशुओं पर जुटा करके ले गए थे। 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने पशु तक नहीं छोड़े थे। इतना बड़ा आक्रमण था, ये इनका सबसे भीषण आक्रमण माना जाता है। और इस आक्रमण के समय यहाँ के शासक, चालुक्य शासक भीम सिंह प्रथम थे। ये प्रश्न भी कई बार पेपरों में आता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है जो 1025 को स्टार्ट किया था, 26 में विजय प्राप्त करके यहाँ से निकल गया था। और भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसे इन्होंने क्या यहाँ से क्या है? खंडित कर दिया था, इसे चुरा लिया था। ध्यान रखें, इनके अभी दरबारी कवि थे, उनके बारे में मैं जिक्र करूंगा आपसे, क्योंकि ये प्रश्न भी लगातार पेपरों में। देखिए इनके जो दरबारी कवि हैं, महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि हैं, यहाँ से भी प्रश्न लगातार पेपरों में इंडिकेट होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि इनके दरबारी कवि थे 4। तो रेलवे की परीक्षा में, एनटीपीसी की परीक्षा में ये तमाम प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के दरबार की शोभा कौन नहीं बढ़ाता था? तो 3-3 के ऑप्शन देता है, या कौन बढ़ाता था। इस तरह से अलबरूनी, उतबी, फरूखी और फिरदौसी, ये 4 इसके दरबारी कवि थे, जहां से प्रश्न लगातार पेपरों में आता है। तो मैं आपको एक बार फिर से इंडिकेट कर देता हूं, अवगत करा देता हूं, आप समझिए। देखिए इसका जो दरबारी कवि है, जो सबसे इंपॉर्टेंट दरबारी कवि था, वो है अलबरूनी। अलबरूनी इनके साथ इस युद्ध स्थल में मौजूद था। इन्होंने इसकी जो आंखों देखा हाल जिसे बोलते हैं, वो इसने इस पुस्तक में लिखा था, जिसका नाम है तहकीद ए हिंद। कई बार इसी पुस्तक का दूसरा नाम है किताब उल हिंद। तो ध्यान रखें, तहकीद ए हिंद, किताब उल हिंद के रचयिता कौन थे? तो अलबरूनी। और अलबरूनी ने इसमें इस युद्ध का वर्णन लिखा है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि अलबरूनी के कौन से ग्रंथ में महमूद गजनवी के जो सोमनाथ आक्रमण जो किया था, उसकी जानकारी डिटेल किस में मिलती है? तो तहकीद ए हिंद, किताब उल हिंद के अंदर मिलती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उतबी इनके दरबारी कवि थे। इनका एक ग्रंथ है तारीख ए यामिनी। इनका ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें आप। तारीख ए यामिनी में इन्होंने लिखा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ये प्रश्न कई बार पेपरों में पुटअप किया जा चुका है इनसे संबंधित। इसके साथ में एक और थे इनके फिरदौसी। जो फिरदौसी है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है शाहनामा। कौन सा ग्रंथ है? शाहनामा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। एक इनके दरबारी कवि थे फारूकी। इसके साथ में एक बहुत अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि एलियट महोदय के अनुसार इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। कि एलियट ने जितने भी अपने ग्रंथ लिखे हैं, उस ग्रंथों में ये संसूचित किया है कि इसने एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया था। और इनके दरबारी जो कवि हैं, और उनका नाम है उतबी। उतबी का एक ग्रंथ जिसका नाम तारीख ए यामिनी, इससे स्पष्ट होता है कि इसने भारत पर एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया था। देखिए इसी प्रकार के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आगे आने वाले समय में हम आपको मोहम्मद गोरी के संबंध में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज तक के इतिहास के एग्जामों में, तो वो हम आपको पेश करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।